हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशंस। आज हम शुरू करेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो देखो, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, जो हम खाना खाते हैं, फूड लेते हैं, उसके अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना बहुत सारे, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स है, फैट है, इन्हें हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो जो प्रोसेस होता है जिससे ये न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में जाते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। उस प्रोसेस को ही हम लोग न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर हम जो पढ़ेंगे वो बेसिकली न्यूट्रिशन पढ़ेंगे इन प्लांट्स में, जो न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, देखिए न्यूट्रिशन लेने के, ऑब्टेन करने के दो तरीके होते हैं, दो मोड ऑफ टेकिंग न्यूट्रिशन होते हैं। ठीक है, तो एक तो होता है ऑटोट्रॉफ, ठीक है, और दूसरा जो प्रोसेस होता है या मोड होता है दैट इज कॉल्ड एज हेटेरोट्रॉफ। ठीक है, उस दूसरे को हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ। देखो इसमें क्या होता है हेटेरोट्रॉफ और ऑटोट्रॉफ में। तो देखो ये जो मोड है, पहला मोड है ऑटोट्रॉफिक और दूसरा मोड है हेटेरोट्रॉफिक। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक में क्या होता है, जो लोग, ऑटो मीन्स क्या होता है, सेल्फ, खुद से। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये जो लोग होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, और हेटेरोट्रॉफिक में क्या होता है, जो अपना खाना होता है वो दूसरे के थ्रू लिया जाता है, दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये डिपेंड करता है दूसरों के ऊपर। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं दे आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, क्लियर है? और जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना दूसरों के थ्रू बनाते हैं दे आर कॉल्ड एज हेटेरोट्रॉफ्स। ठीक है, क्लियर हो गया कि ऑटोट्रॉफिक क्या होता है, हेटेरोट्रॉफिक क्या होता है, और ऑटोट्रॉफ्स क्या होता है, हेटेरोट्रॉफ्स क्या होता है। ठीक है, अब प्लांट्स जो होते हैं वो बेसिकली अपना खाना खुद बनाते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस, है कि नहीं? तो प्लांट्स क्या हुए, ऑटोट्रॉफ्स हो गए। क्लियर है? वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना खुद बनाते हैं, प्लांट्स किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। ठीक है, चलो अब हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस के बारे में ही थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या है? इट इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड by plants leaves in the presence of sunlight. ठीक है, that is called as photosynthesis, right? अब देखो कैसे बनता है इनका खाना प्लांट्स का। तो क्या करते हैं, प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो क्या करती हैं कि जो है वाटर लेती हैं सॉइल से। ठीक है, वाटर तो सॉइल से ले लिया उन्होंने, फिर जो लीव्स होती है उनके अंदर पोर्स होते हैं, है ना, छोटे छोटे पोर्स होते हैं ना, उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा, राइट? तो ये स्टोमेटा क्या करता है, ये एयर से जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है लेता है। ठीक है, और सनलाइट की प्रेजेंस में ये इन दोनों चीजों को मिलाकर, कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को मिलाकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या बनाया जाता है, ग्लूकोज, और क्या बनता है, ऑक्सीजन बनती है। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, या फिर ग्लूकोज को आप स्टार्च भी बोल सकते हैं। स्टार्च क्या होता है, इट इज बेसिकली फूड, है ना, स्टार्च की स्पेलिंग ST, स्टार्च। ठीक है, स्टार्च है ना, ग्लूकोज क्या होता है, स्टार्च होता है। ठीक है, तो और एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है फोटोसिंथेसिस के लिए, कि जो लीव्स में एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। ठीक है, तो वो क्लोरोफिल की वजह से ही जो है लीव जो है अपना खाना प्रिपेयर कर सकती हैं। अगर ये क्लोरोफिल ना हो तो ये वाला प्रोसेस टेक प्लेस नहीं करेगा। क्लियर है? ये भी समझ में आ गया। चलिए, और अब एक चीज और, आपने हमेशा देखा होगा जहाँ पे स्टेगनेंट वाटर होता है, जैसे पानी थोड़ा खड़ा हो जाता है किसी पॉन्ड में या कहीं कोई वाटर बॉडी है उसमें पानी खड़ा हुआ है, तो वहां पे ग्रीन कलर का एक ऐसे करके एक लेयर सी आ जाती है, जैसे हम काई भी बोलते हैं ना, उसको हम एल्गी बोलते हैं। एल्गी क्या करता है, ये ग्रीन कलर की होती है, तो एल्गी भी अपना खाना खुद बना सकती है और वो फोटोसिंथेसिस होता है एल्गी में भी। ठीक है, क्लियर है? चलो अब हम एक चीज और देख लेते हैं कि अभी जो हमने फोटोसिंथेसिस की जो हमने पढ़ा था उसका एक इक्वेशन बना लेते हैं। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर से ली लीव्स ने, ठीक है, और जो वाटर लिया। ठीक है, वाटर क्या होता है, H2O, ये कहां से आया, रूट्स के थ्रू लिया, सॉइल से। फिर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, और दूसरा क्या इंपॉर्टेंट चीज थी, सनलाइट। ठीक है, इन सब चीजों के
प्रेजेंस में क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज की इक्वेशन क्या वो होता है, फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हमेशा पूछा जाता है ग्लूकोज का व्हाट इज द फॉर्मूला। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज, राइट। फिर और क्या बनाता है और क्या रिलीज करता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है। देखो प्लांट्स हमको ऑक्सीजन देते हैं ना, वो यही ऑक्सीजन होता है जो यहाँ पे बनता है। ठीक है, क्लियर है। चलो अब थोड़ा सा और पढ़ते हैं हम कि जिन प्लांट्स में क्लोरोफिल ही नहीं होता वो प्लांट्स कैसे अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, अब वो प्लांट्स क्या होते हैं, नाउ दीज प्लांट्स आर कॉल्ड एज, ये क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है, मतलब ये जो है अपना खाना जो है दूसरे से लेते हैं। ठीक है, ये हेट्रोट्रॉफ्स हो गए ना। ये हेट्रोट्रॉफिक क्या है, मोड है न्यूट्रिशन का। ठीक, ये हेट्रोट्रॉफिक है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे एग्जांपल है खसखटा। ये क्या है, एक ऐसा प्लांट है, ठीक है, वो क्या करता है, नीचे दूसरा प्लांट है, ये उसके ऊपर होता है। ठीक है, तो ये इस प्लांट से अपना पूरा खाना लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अब हमारे घर पे कोई गेस्ट आता है, हम उसको कुछ खाना सर्व करते हैं, हम उसको वेलकम करते हैं, तो हम क्या होते हैं, वी आर द होस्ट। ठीक है, और जो आता है वो गेस्ट होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये जो ऑर्गेनिज्म होता है ये बेसिकली इसको अपना फायदा लेता है। ठीक है, तो ये बेसिकली ये हो गया पैरासाइट। पैरासाइट क्या होता है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो दूसरों से अपना खाना लेता है, उसके ऊपर डिपेंड होता है, दैट इज कॉल्ड एज पैरासाइट। तो खसखटा यहाँ पे क्या है, दिस इज अ पैरासाइट हियर। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब हम दूसरे की बात करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, खसखटा इसके सारे न्यूट्रिएंट्स भी ले लेता है, सब कुछ ले लेता है। ठीक है, चलो अब दूसरे प्लांट के बारे में बात करते हैं। एक प्लांट होता है पिक्चर प्लांट, ये सब लोगों ने यूजुअली देखा होगा, है ना। पिक्चर प्लांट कैसा होता है, कुछ ऐसे पिक्चर टाइप का, जैसे उसका शेप होता है। ठीक है, और उसमें एक लिड होती है, एक ओपनिंग होती है। तो जैसे क्या होता है, यहाँ पे कोई भी एक इंसेक्ट आके बैठा, ठीक है, तो पिक्चर प्लांट क्या करता है, अपना ये लिड, अपनी ओपनिंग खोल देगा। ठीक है, तो ये प्लांट, ये जो इंसेक्ट होता है, इसके अंदर छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, दे आर डाउनवर्ड्स। ठीक है, डाउनवर्ड मूविंग। ठीक है, ये सारे हेयर्स के डायरेक्शन का होता है, डाउनवर्ड्स होता है। ठीक, उससे क्या होता है, ये जैसे यहाँ पे इंसेक्ट आए, पिक्चर प्लांट अपने आप को फिर से क्लोज कर लेता है, राइट। तो ये जो इंसेक्ट है ये नीचे गिर जाता है और ये अपना न्यूट्रिशन इस इंसेक्ट से ले लेता है। ठीक है, तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, जो दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं, दूसरे इंसेक्ट के ऊपर, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो बेसिकली पिक्चर प्लांट क्या है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का एक एग्जाम्पल हो गया। क्लियर है, ये भी समझ में आ गया। और जो खाना अंदर जाता है वो कैसे डाइजेस्ट होता है, तो देखो यहाँ क्या होता है, अंदर इस पिक्चर में ना कुछ डाइजेस्टिव जूसेस बनते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे सिक्रीट किए जाते हैं, इस पिक्चर में ही कुछ डाइजेस्टिव जूसेस जो सिक्रीट होते हैं, निकलते हैं। ठीक है, उसकी वजह से जो इंसेक्ट गया होता है वो ये लोग डाइजेस्ट कर लेते हैं। क्लियर है, ठीक है। चलो अब हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा सेप्रोट्रॉफ्स। देखो सेप्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं, जैसे सपोज अगर आपने रात में कोई अपनी ब्रेड बाहर रख के सो गए हैं, रोटी बाहर रख के रात में सो गए, गर्मी आए, एक दिन दो दिन होते हैं, यूजुअली होता है कि किचन में जो है रोटी बाहर रखी हुई है, ब्रेड बाहर रखी रह गई, फ्रिज में नहीं है आपके, तो क्या होता है आप देखेंगे एक दो दिन के बाद उसके ऊपर एक व्हाइट व्हाइट ब्लैक ब्लैक कलर का कुछ एक सब्सटेंस आ जाता है ना, जो आपकी मम्मी हमेशा बोलती है भाई ये रोटी खराब हो गई है ना, इसमें फंगस लग गई है। ठीक है, अब ये खाने काबिल नहीं है, तो उसमें क्या लग जाता है, फंगस एक चीज होती है वो लग जाता है। ठीक है, इसका जो सिंगुलर फॉर्म है दैट इज फंगाई। ठीक है, और फंगस क्या होता है, ये प्लूरल फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये जो फंगाई है यहाँ पर, ये अपना खाना कहाँ से ले रही है, इट इज बेसिकली टेकिंग द न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। ठीक है, जो कोई चीज सड़ रही होती है, खराब हो रही होती है, कोई एनिमल, कोई भी ऐसी चीज है, वो उससे खाना अगर उससे लेती है, तो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉफ्स। ठीक है, क्लियर है, इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोला जाता है
सेप्रोट्रॉफ्स। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल इसका क्या हो गया है, फंगाई हो गया। क्लियर है, ठीक है। चलो, जैसे और भी सब बच्चों ने देखा होगा, यूजुअली क्या होता है, अचार इज अ वेरी कॉमन थिंग, है ना। अचार क्या होता है, अचार सड़ता है, खराब होता है ना, जरा सा ह्यूमिडिटी में रख दो, बरसात का मौसम है, गीला चम्मच डाल दो, तो मम्मी बोलती है ना कि अचार में कभी भी गीला चम्मच नहीं डालना। उसकी वजह यही होती है, अगर गीला चम्मच डाल दिया तो वहां पे ह्यूमिडिटी की वजह से फंजा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलो, अब हम देखते हैं अपना नई चीज, दैट इज अ न्यू टर्म इज सिम्बायोसिस। अब ये सिम्बायोसिस क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स, दो ऑर्गेनिज्म जो एक साथ रहते हैं, अपना शेल्टर भी शेयर करते हैं। ठीक है, जो जगह रहते हैं अपना शेल्टर भी शेयर करते हैं और अपना न्यूट्रिशन भी शेयर करते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स भी शेयर करते हैं। उनको क्या बोला जाता है, दे आर कॉल्ड एज, उस प्रोसेस को जब दोनों एक साथ रहते हैं उसको बोला जाता है सिम्बायोसिस। क्लियर है, ठीक है। जैसे कि सपोज कुछ ऐसे प्लांट्स है, ठीक, उनके रूट्स में जो है वो फंगाई रहता है। ठीक है, तो फंगाई को यहाँ पे क्या मिला, एक शेल्टर मिल गया इसके रूट्स में। ठीक है, और प्लांट्स को क्या फायदा हुआ, प्लांट्स को यहाँ पे वाटर मिला और न्यूट्रिएंट मिले। ठीक है, जो फंगाई उसको दे रहा है, प्लांट को दे रहा है, सॉइल से लेकर न्यूट्रिएंट्स दे रहा है और वाटर दे रहा है। ठीक है, समझ में आया। तो ये एक दूसरे के लिए हेल्पफुल है, भाई वो इसका काम कर रहा है, उसका काम कर रहा है कि नहीं। तो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं सिम्बायोसिस, राइट। चलो, अब हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हाउ टू रिप्लेनिश द सॉइल। देखो, जो हमारी सॉइल होती है ना, उसमें फसल में जब फसल लग जाती है, पूरी कट भी जाती है, तो सॉइल में क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं सारे, वो सॉइल से इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन निकाल देते हैं। ठीक है, और होता ही है भैया, आपके घर में आपने खाना खाया तो आपने दूध पी लिया, ब्रेड खा ली, अंडा खा लिया, आपने इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन ले लिया। अब क्या होता है, आपके फादर दोबारा जाके आपके पापा लेके आते हैं मार्केट से। ठीक है, ताकि घर में दोबारा से न्यूट्रिशन रखो, ताकि दोबारा बच्चे खाएं। ठीक, राइट, सेम इज द प्रोसेस है। अगर सॉइल में से सारा न्यूट्रिशन जो हमने फसल लगाई उसने ले लिया, तो अब अगली दफा तो हमारी सॉइल खराब हो गई। ठीक है, उसकी क्वालिटी कम होगी। तो क्या होता है, फार्मर्स क्या करते हैं, इसमें खाद डालते हैं ना, मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स डाला जाता है, राइट। पढ़ा होगा आपने, फर्टिलाइजर्स, है ना, वो खाद डाली जाती है सॉइल में ताकि सॉइल की क्वालिटी को बेहतर करा जा सके। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या होता है, नाइट्रोजन होता है फर्टिलाइजर्स में, है ना, और फास्फोरस होता है, पोटेशियम होता है, और इंपॉर्टेंट जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारी चीजें होती हैं। ठीक है, क्लियर है। एक और चीज देखो, अगर हमने ये चीज मैन्योर्स डाले, फर्टिलाइजर्स डाले, तो ये बेसिकली हम एक्सटर्नल मोड है, मतलब हम ऊपर से डाल रहे हैं ना, सॉइल के ऊपर से हमने ये सारे मैन्योर्स डाले। ठीक है, क्लियर है। लेकिन एक तरीका ये भी है कि एक बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम नाम होता है इसको, राइजोबियम। ठीक है, ये क्या करता है राइजोबियम, ये देखो एयर में न्यूट्रिशन वो होता है, नाइट्रोजन होती है एयर में। ठीक है, बहुत सरप्लस अमाउंट में बहुत होती है नाइट्रोजन। क्लियर है, तो ये राइजोबियम क्या करता है, जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो इसको कैप्चर करता है। ठीक है, और सॉइल जो रूट्स होती हैं वो यहाँ पे इनको जो है वो पकड़ लेता है। ठीक है, क्लियर है। तो उससे क्या होता है कि सॉइल में फिर से नाइट्रोजन की क्वांटिटी बढ़ जाती है। क्लियर, ठीक है, ये भी तरीका अच्छा है भाई। एक तो हम फर्टिलाइजर्स के थ्रू कर रहे हैं, और हम ऐसा भी कर सकते हैं कि राइजोबियम ही यहाँ पे लग जाए, है ना। क्लियर है। तो देखो, राइजोबियम जो होता है वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता है। ठीक, तो राइजोबियम कहाँ रहता है, जैसे पीज हैं, मूंग है, ठीक है, या फिर जो है आपके पास बीन्स हैं, इनकी जो रूट्स होती है ना वहां रहता है। ठीक है, क्लियर है। तो राइजोबियम और जो प्लांट है, अब राइजोबियम को इन वाले सीड्स की वजह से इनके रूट्स में रह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे राइजोबियम को क्या मिला, एक शेल्टर मिल गया। ठीक है, क्लियर है। और उनको क्या मिला, प्लांट्स को क्या मिला, उनको नाइट्रोजन मिल गई, यहाँ से फूड मिल गया, न्यूट्रिशन मिल गया। क्लियर है। इस मोड को क्या बोलते हैं, अभी हमने पढ़ा था, ये मोड क्या हो गया, यहाँ पर सिम्बायोसिस का एक एग्जाम्पल हो गया। क्लियर है, ठीक है। चलो, यहाँ पर हमने अपना ये पूरा
चैप्टर जो है कर लिया है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इसके फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं और थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, ठीक है, रिविजन टाइप का हो जाएगा। देखो तुम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 जो फिल इन द ब्लैंक्स है बेसिकली, उसको कर लेते हैं हम। पहला वाला है ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। जो ग्रीन प्लांट होते हैं उनको क्या कहा जाता है, क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो देखो खुद मतलब दे आर सेल्फ डिपेंडेंट, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। तो ऐसे जो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है, उनको हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। बी है द फूड सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट्स इज स्टोर्ड एज, जो फूड प्लांट्स स्टोर करते हैं, ठीक है, उसको किस फॉर्म में होता है, या तो उसको हम स्टार्च कहते हैं या फिर हम उसको ग्लूकोज कहते हैं। क्लियर है, तो बी का आंसर ग्लूकोज के स्टार्च हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। सी है इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज एब्सॉर्ब बाय द पिगमेंट कॉल्ड, कौन सा ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल। उसी के थ्रू, तो अगर वो नहीं होगा तो प्लांट में फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगा। चलो याद रखना, एक एक्टिविटी भी बताती हूँ, ठीक है। डी है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन, प्लांट्स क्या लेते हैं फोटोसिंथेसिस में, CO2 एब्सॉर्ब करते हैं, और लेकिन एटमॉस्फेयर में क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलो अब एक क्वेश्चन नंबर 7 है एक पैरासाइट विद अ येलो एंड सिलेंड्रिकल एंड ब्राउन स्टेम, तो उसका है आंसर कैस्कटा, ठीक है, कैस्कटा एक पैरासाइट है। 7th में चलो एक प्लांट दैट इज इंसेक्टिवोरस, तो वो है आपका कौन सा प्लांट है दैट इज इंसेक्टिवोरस, दैट इज अ पिचर प्लांट, ठीक है। अभी हम एक एक्टिविटी और कर लेते हैं विच शोज दैट प्लांट कंटेन स्टार्च, लीव्स में जो है स्टार्च होता है। देखो एक एक्टिविटी करते हैं हम, क्या करना आप लोग, जो सबके घर में एक पॉटेड प्लांट्स होते हैं, सबके घरों में होते हैं, तो जो लीफ होती है बेसिकली उसको भी, पौधे को वो उसकी पत्ती तोड़ो नहीं, उसको ऐसी पॉट में रखो, यहाँ पर एक ब्लैक कलर की स्ट्रिप चिपका दो विद द हेल्प ऑफ क्लिप या किसी भी चीज से। देखो कैसे करना है, उसको थोड़ा सा कवर कर दो ब्लैक कलर की एक पेपर से, ठीक है, दोनों साइड से। आप 2 दिन को उसको छोड़ दो, राइट। जब आप तीसरे दिन निकालोगे फिर हम क्या करेंगे, उसको हीट करेंगे अल्कोहल में, ठीक है। जब उसको हीट करेंगे अल्कोहल में तो क्या होगा, ये जो चीजें होती हैं, ये वाली चीज जो है वो कैसे हो जाएगा, ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, ये दोनों पोर्शन ब्लू ब्लैक हो जाएंगे और ये नहीं होगा। उसका क्या मतलब, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, दैट इट कंटेन्स स्टार्च। ये इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन, आयोडीन की प्रेजेंस में स्टार्च जहां पे होता है वो ब्लू ब्लैक हो जाता है। स्टार्च का मतलब क्या है, खाना है। इसका मतलब क्या हो कि लीफ ने क्या करा है, यहाँ तो खाना बना है इन दोनों जगह, लेकिन यहाँ पे खाना नहीं बना। क्यों नहीं खाना बना, क्योंकि यहाँ पर जो है सनलाइट पहुंची ही नहीं, इसका ये मेन रीजन है। क्लियर है, ठीक है। तो हियर वी कंप्लीट चैप्टर नंबर 1। अगर प्लीज वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड में शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।